हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने तालिबान के साथ मिलकर बना डाला पीओके पर बड़ा प्लान, भारत की वखान पर कॉरिडोर के ऊपर बड़ा गेम। तो भाई साहब, ओह, पीओके के ऊपर कोई प्लान बना दिया है भारत ने और तालिबान ने मिलकर, क्योंकि वखान कॉरिडोर जो उनका टच वो करता है बिल्कुल उसको। उसको टच करता है। तो क्या गेम भारत उधर करने जा रहा है इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट। अफगानिस्तान बना भारत का सबसे करीबी, पीओके पर कब्जे की उल्टी गिनती हुई शुरू। 106 किलोमीटर की उस सरहद का खुला राज, वाखान कॉरिडोर पर भारत का मास्टर यही स्ट्रोक वाला जो तैयार। लगता है ना। जयशंकर के एक बयान से इस्लामाबाद में हड़कंप, पीओके के आसमान पर मंडराया भारतीय तिरंगा। चीन पाकिस्तान का सीपीईसी सपना होगा चकनाचूर, भारत ने बिछाई काबुल तक सीधी बिसात। अक्टूबर 2025, नई दिल्ली की कूटनीतिक गलियों में एक ऐसी बिसात बिछाई गई जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक के सत्ता के गलियारों में भूकंप ला दिया। ये कोई सैन्य हलचल नहीं थी, ना ही कोई मिसाइल परीक्षण था, बल्कि ये था शब्दों का एक ऐसा चक्रव्यूह, एक ऐसा दाम जिसने पाकिस्तान के 75 साल पुराने झूठ की बुनियाद हिलाकर रख दी। जब दुनिया की नजरें दूसरे वैश्विक तनावों पर थीं, तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसा बयान दिया जो सुनने में तो बहुत सामान्य था, लेकिन उसका मतलब इतना गहरा था कि पाकिस्तान के रणनीतिकार आज तक उसके झटके से उबर नहीं पाए हैं। ये एक ऐसा कदम था जिसने रातों रात भूगोल, इतिहास और भविष्य की सारी गणनाओं को बदल कर रख दिया। एक ऐसा ऐलान जिसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके पर भारत के दावे को एक नई और आक्रामक धार दे दी। भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र चला दिया है जिसका तोड़ निकालना अब पाकिस्तान तो क्या, उसके आका चीन के लिए भी नामुमकिन सा हो गया है। आखिर क्या था वो एक बयान जिसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी, और कैसे अफगानिस्तान अचानक भारत का सबसे करीबी दोस्त बन गया? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तालिबान से हाथ मिलाकर भारत ने चली वो चाल जिसकी काट न चीन के पास न पाकिस्तान के पास। पीओके को वापस लाने का ऑपरेशन चाणक्य एक्टिवेट, दुनिया देखती रह गई भारत का नया अवतार। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सुनामी ला दी है। ये कहानी शुरू होती है एक मुलाकात से। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी दिल्ली में मिलते हैं। बातचीत होती है, हाथ मिलाए जाते हैं और फिर एक साझा बयान जारी होता है। इसी बयान में भारत एक शब्द का इस्तेमाल करता है, निकटस्थ पड़ोसी, यानी क्लोजेस्ट नेबर। सुनने में ये एक सामान्य शिष्टाचार की बात लगती है ना? लेकिन यहीं पर छिपा है 2025 के नए भारत का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान तो भारत का पड़ोसी है ही, इसमें नई बात क्या है? नई बात है, और यही वो बात है जो पाकिस्तान के सीने में खंजर की तरह चुभ गई है। दरअसल कागज पर और हकीकत में भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी एक जमीनी सीमा साझा करता है। ये वो इलाका है जिसे वाखान कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये आज की चाइना को भी तारीख टच में करता हम है। सीधे इस सीमा तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि बीच में आता है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हमारा अपना हिस्सा पीओके, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड मैं तो कश्मीर। भारत से पाकिस्तान ने गैर एक कानूनी जगह से तरीके बहुत से कुछ कर सकता भारत था। की जमीन पर हाँ कब्जा भाई। करके हमें हमारे इस निकटस्थ पड़ोसी से सीधे तौर पर अलग कर रखा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके घर के कनेक्शन नहीं ठीक होता ना बगल में डायरेक्ट। आपके दोस्त का घर हो, लेकिन बीच में किसी दादागिरी करने वाले ने गैर कानूनी तौर पर एक दीवार खड़ी कर दी हो और उस पर अपना कब्जा जमा लिया हो। सालों से वो आपको यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो दीवार ही असली सीमा है और आपका दोस्त आपका पड़ोसी है ही नहीं। अब सोचिए, एक दिन आप पूरी दुनिया के सामने ऐलान करते हैं कि मेरा वो दोस्त मेरा सबसे करीबी पड़ोसी है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस अवैध दीवार पर किया गया सबसे बड़ा कूटनीतिक हमला है। ये उस कब्जा करने वाले को सीधा संदेश है कि भारत अब इस गैर कानूनी दीवार को मान्यता नहीं देता। जयशंकर का अफगानिस्तान को निकटस्थ पड़ोसी कहना पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा था। करीबी ये पड़ोसी भारत का बोल दुनिया को दिया। ये बताने का तरीका था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान सिर्फ एक कब्जाधारी है जिसकी हैसियत कुछ भी नहीं। इस एक बयान ने पीओके पर पाकिस्तान के दावे को
अंतर्राष्ट्रीय ऊपर से मंच हमारे पर हमले कमजोर की कर दिया टाइमिंग भी और थोड़ी भारत खराब के है, वो अधिकार जरा को कुछ न चट्टान कुछ की डील तरह करेगा मजबूत कर पक्का। दिया। पाकिस्तान के लिए हमें ये नहीं, किसी लेकिन परमाणु टाइमिंग बम से बहुत भी ज़रूरत ज्यादा है। खतरनाक था, क्योंकि ये हमला जमीन पर नहीं बल्कि सीधे उसकी वैधता और उसके अस्तित्व पर किया गया था। ये नए भारत की नई रीति है। अब बातें बंद कमरों में नहीं बल्कि खुले मंच पर होंगी, और ऐसी होंगी कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने तक ही सीमित नहीं है। इस खेल का एक और बड़ा खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे बैठा बड़ी खामोशी से सब कुछ देख रहा था, और वो है चीन। भारत के इस कदम चीन ने के भी पाकिस्तान से ज्यादा अगर किसी की इसका रातों बहन की आया नींद कि- उड़ाई है तो क्या वो कहते है हैं? बीजिंग में बैठे शी ये जिनपिंग टच और उनके करती है इसकी रणनीतिकार। बाउंड्री। क्यों? हाँ, इसका चाइना के जवाब भी भी वाखान उसी कॉरिडोर के 106 करती है, किलोमीटर हाँ। के वाखान कॉरिडोर में छिपा है। हाँ, ये वो- पतला सा पहाड़ी इलाका सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि दुनिया की सबसे रणनीतिक लोकेशन में से एक है। ये वो जगह है जहां दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य आकर टकराते रहे हैं। एक चाइना भी तरफ हल्का ये सा लगता है अफगानिस्तान को भाई। चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। चीन दशकों से इस कॉरिडोर पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठा है। उसकी सबसे बड़ी चीन महत्वाकांक्षा बिल्कुल है हड़पना कि चाहता कैसे है। भी इस कॉरिडोर पर नियंत्रण हासिल किया जाए ताकि वो सीधे अफगानिस्तान के अंदर घुस सके और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना ले। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC जो खुद पीओके से होकर गुजरता है, उसका अगला चरण वाखान के जरिए अफगानिस्तान में घुसना ही था। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। भाई सीधी सी बात है, ये एरिया जो है बहुत सेंसिटिव है पाकिस्तान के लिए। एक तरह से देखा जाए तो डबल युद्ध करके भारत वहां से एक फ्रंट खोल सकता है हमारे कल लिए। को इंडिया अगर हाँ। फर्ज करो अटैक करता है, उधर से अफगानिस्तान कहता है कि आप ये मेरी जमीन इस्तेमाल कर दो, बहुत मुश्किल होगी। बहुत मुश्किल होगा बहुत अगर ज्यादा वाखान मुश्किल कॉरिडोर होगी। उन्होंने दे दिया। वाखान कॉरिडोर हो गया, बहुत आसानी से अटैक हो सकता है बहुत उधर से। आसानी से। और इसलिए क्लोजेस्ट फ्रेंड अपना बोला है कि मतलब जयशंकर सर का क्लोजेस्ट नेबर। नेबर जयशंकर सर के कहने का मकसद यही था कि पीओके पे कब्जा करके हम आप लोगों के साथ इधर से रास्ता बनाएंगे, इधर से रास्ता डायरेक्ट ट्रेड का। डायरेक्ट ट्रेड इधर से करेंगे। उनके कहने का मेन मकसद, उनका कहने नेबर का main हालांकि मुद्दा अभी ये तक है। डायरेक्ट बॉर्डर नहीं नहीं है, लगता। नहीं है, नहीं लगता। डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है क्योंकि दरम्यान में कश्मीर आता है बिल्कुल। जो कि पाकिस्तान के अंडर जो है वो। बिल्कुल। लेकिन अभी ये एक चीज जो है वहां से मतलब डायरेक्ट मतलब एक तरह से नेबर क्यों बोल दिया कि भाई हमारा नेबर है। मतलब इंडिया क्योंकि पीओके बोलता है ज़ाहिर बात है कश्मीर को, तो भाई साहब वो कह रहा है कि हमारा ही नेबर है ये भाई। हमारा ही नेबर है, मतलब ये पीओके हमारा है, हम जब कब्जा करेंगे तो उसके बाद ये हमारा नेबर है। हाँ, ऊपर से वाखान कॉरिडोर बड़ी एक सेंसिटिव जगह है। बहुत से उधर उसके ऊपर चीन भी चाइना की नजर है। नजरें हैं, वाकई में इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान पता है क्या कहता है, कुछ पता नहीं बोलते हैं कुछ टाइम ऐसा था कि ये इलाका पाकिस्तान का था, कहते हैं कि फिर ये अफगानिस्तान का ये हुआ सारा, इसमें पाकिस्तानियों के भी अपने मतलब वो हैं। भाई क्या सारा बोलूं मैं, कुछ। मेरे पास तो वर्ड सही नहीं है। बात आपका है। आप क्या कहते हैं गाइस, ये जो प्लान है इसके बारे में अपनी राय बताइएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।